नमस्कार। चलिए, आज एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जो हमें समय के धागे को सुलझाते हुए वहां ले जाएगी जहां जीवन की पहली चिंगारी जली थी। ये कोई साधारण सफर नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों की कहानी की एक तीर्थ यात्रा है। मार्क ट्वेन की ये बात हमारी इस पूरी यात्रा का कह सकते हैं एक तरह से थीम सॉन्ग है। देखिए, इवोल्यूशन या विकास कोई सीधी लकीर नहीं है, लेकिन हम देखेंगे कि इतिहास की तरह ही इसमें भी कुछ धुनें, कुछ पैटर्न्स बार बार दोहराए जाते हैं। तो चलिए, इसी धुन को पकड़कर हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि हम समय के सागर में पीछे की ओर गोता लगाएंगे, अपने सबसे सबसे पुराने पूर्वजों की खोज में। इस कमाल की यात्रा का आइडिया आया है महान बायोलॉजिस्ट रिचर्ड डॉकिंस की किताब द एंसेस्टर्स टेल से। असल में उन्होंने ही विकास को एक तीर्थ यात्रा की तरह देखने का ये खूबसूरत नजरिया दिया, जहां हम यानी आज के इंसान तीर्थयात्री बनकर अपने पूर्वजों से मिलने निकल पड़े हैं। ये उल्टा सफर हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि विकास की कहानी सिर्फ हम इंसानों पर आकर खत्म नहीं हो जाती, बल्कि हम सब एक ही विशाल जीवन वृक्ष की अलग अलग शाखाएं हैं। तो ये सफर जीवन की इसी एकता का एक जश्न है। अच्छा, इस यात्रा के हर पड़ाव पर हमारा एक ही मकसद होगा, कॉन्सिस्टर को ढूंढना। अब ये कॉन्सिस्टर क्या है? कॉन्सिस्टर का मतलब है वो सबसे नजदीकी साझा पूर्वज जो हमारा और किसी दूसरी प्रजाति का एक ही था। जैसे किसी का और उनके चचेरे भाई बहन का कॉन्सिस्टर उनके दादा दादी होंगे, है ना? बस इसी तरह हम अलग अलग प्रजातियों के दादा दादी को ढूंढेंगे। और इस यात्रा के नियम बड़े दिलचस्प हैं। हम यानी आधुनिक इंसान इस सफर को शुरू करेंगे। जैसे जैसे हम समय में पीछे जाएंगे, अलग अलग पड़ावों पर हमारी मुलाकात दूसरी प्रजातियों से होगी। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? हर मुलाकात के बाद वो प्रजाति भी हमारे कारवां में शामिल हो जाएगी और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो सब तैयार हैं? हमारा सफर अब शुरू होता है और हमारी पहली मुलाकातें होंगी हमारे सबसे करीबी लेकिन सालों पहले बिछड़ चुके रिश्तेदारों से। और ये मुलाकातें हमें एहसास दिलाएंगी कि वक्त कितना विशाल और गहरा है। जरा सोचिए, हमारे सबसे करीबी जिंदा रिश्तेदार चिंपैंजी, वो भी हमसे 60 लाख साल के फासले पर हैं। और उनसे भी पहले करीब 70 लाख साल के पड़ाव पर हमारी मुलाकात गोरिल्ला से होती है। ये लाखों सालों का फासला ही हमें गहरे समय या डीप टाइम का पहला एहसास दिलाता है। हर मुलाकात सिर्फ एक पड़ाव नहीं है, बल्कि एक कहानी का दरवाजा है। और ये कहानियां हमें विकास के बड़े बड़े सिद्धांतों को समझने में मदद करती हैं। और हमारी पहली कहानी है एक मोर की। मोर की कहानी हमें सेक्सुअल सिलेक्शन के बारे में बताती है। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जहां कोई जानवर सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि अपने साथी को आकर्षित करने के लिए कुछ खास गुण विकसित करता है। जैसे मोर के खूबसूरत लेकिन भारी भरकम पंख। तो डॉकिंस एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठाते हैं। क्या हो अगर इंसानों का विशाल मस्तिष्क, शरीर से बालों का गायब होना या 2 पैरों पर चलना भी इसी तरह के किसी दिखावे का नतीजा हो? ठीक है, अब हम अपनी टाइम मशीन का गियर बदलने वाले हैं। हम लाखों नहीं बल्कि करोड़ों साल पीछे एक लंबी छलांग लगाएंगे। हम एक ऐसे पड़ाव पे पहुंच रहे हैं जहां जानवरों की एक बहुत बड़ी रैली हमारा इंतजार कर रही है। तो हमारी अगली मंजिल है 59 करोड़ साल पहले का समय। इस नंबर को बस एक बार महसूस करने की कोशिश कीजिए। ये डायनासोर के आने से भी करोड़ों साल पहले की बात है। यहाँ हमारी मुलाकात किसी एक प्रजाति से नहीं, बल्कि जानवरों के एक बहुत बड़े समूह से होती है, जिन्हें वैज्ञानिक प्रोटोस्टोम कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो इसमें कीड़े, मकड़ियां, घोंगे, केंचुए, मतलब धरती के लगभग 80% जानवर शामिल हैं। आज हमारी इस तीर्थ यात्रा में समझिए एक पूरी सेना शामिल हो गई है। हमारी तीर्थ यात्रा अब अपने सबसे रोमांचक पड़ाव पर पहुंच रही है। हम उस एक घटना की ओर बढ़ रहे हैं जिसने जटिल जीवन के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये जीवन की कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो जरा सोचिए, 4 अरब साल के इस लंबे इतिहास में वो कौन सी एक घटना थी जिसने सब कुछ बदल दिया? जवाब है एक जटिल कोशिका का जन्म, जिसे हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ये कोई काल्पनिक मुलाकात नहीं, बल्कि एक असली ऐतिहासिक घटना थी।
सोचिए, जैसे दो छोटी कंपनियां मिलकर एक बड़ी और ज्यादा शक्तिशाली कंपनी बनाती हैं, ठीक वैसे ही दो सरल बैक्टीरिया जैसी कोशिकाएं एक दूसरे में समा गईं और उन्होंने मिलकर एक ज्यादा जटिल और सक्षम कोशिका बनाई। और यही वो कोशिका है जिससे आज धरती के सभी पौधे, जानवर और फंगस बने हैं। तो हमारी तीर्थ यात्रा हमें जीवन की उस महान ऐतिहासिक घटना तक ले आई है। अब जब हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं, तो चलिए उस शुरुआती सवाल पर लौटते हैं। क्या इतिहास सच में तुकबंदी करता है? जैसे कहानियों में तीर्थयात्री अपनी मंजिल कैंटरबरी पहुंचते हैं, वैसे ही हम भी अपनी मंजिल जीवन की उत्पत्ति तक पहुंच गए हैं। अब हम पीछे मुड़कर पूछ सकते हैं, क्या मार्क ट्वेन सही थे? तो जवाब है हाँ, विकास वाकई में तुकबंदी करता है, और इस तुकबंदी का नाम है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एक उदाहरण देखिए, आँख। ये इतनी जटिल चीज है, लेकिन क्या ये पता है कि जानवरों की दुनिया में ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कम से कम 40 अलग-अलग मौकों पर अपने आप विकसित हुई है। या फिर इकोलोकेशन को ही ले लीजिए, यानी आवाज की तरंगों से अपना रास्ता ढूंढना, जैसा चमगादड़ करते हैं। ये अनोखी क्षमता भी कम से कम 4 अलग-अलग प्राणी समूहों में खुद ब खुद विकसित हुई है। और यही है विकास की तुकबंदी का सबसे बड़ा सबूत। जब अलग अलग प्रजातियों को एक जैसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, तो वो अक्सर एक जैसा ही समाधान ढूंढ निकालती हैं, भले ही वो एक दूसरे से करोड़ों साल दूर क्यों ना हो। और यहीं आकर ये सफर हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ देता है। अगर हम समय की घड़ी को पूरी तरह से पीछे घुमा दें और जीवन की कहानी को फिर से शुरू होने का मौका दें, तो क्या नतीजा यही होगा? क्या हम इंसान फिर से यहां होंगे, या ये सब सिर्फ एक खूबसूरत इत्तेफाक है? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं।